दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ संपूर्ण मुगल काल। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आप लोग बोर ना हो जाएं, इसलिए इसे कई पार्टों में बांटा गया है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में मुगल सम्राट बाबर के बारे में जानेंगे, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। दोस्तों मुगल साम्राज्य के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि मुगल कौन थे। दरअसल मुगल दो शासकों के वंशज थे। माता की ओर से मुगल चंगेज खान के वंशज थे, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों में राज करता था। चंगेज खान की मृत्यु सन 1227 में हो गई थी। पिता की ओर से मुगल तैमूर लंग के वंशज थे, जो ईरान, इराक और तुर्की का शासक था। तैमूर लंग की मृत्यु 1404 में हो गई थी। मुगल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खान का इतिहास करोड़ों लोगों की हत्या से जुड़ा हुआ था। मुगल तैमूर लंग के वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे, क्योंकि तैमूर 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर चुका था। ये तो थी मुगलों की पहचान। अब आगे बढ़ते हैं और भारत में मुगल साम्राज्य के बारे में जानते हैं। दोस्तों मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र, जहां लोगों और संस्कृतियों में इतनी विविधताएं हों, पर शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। मुगल शासक बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उनका जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा द्वितीय और माता का नाम कुतलुग निगार खान था। समरकंद को 3 बार हारने के बाद बाबर ने सोचा, अब यहां अपना कुछ नहीं हो सकता, कोई नई जगह तलाशनी होगी। बाबर बचपन से ही भारत की समृद्धि के बारे में सुनता आ रहा था। अब उसने अपना पूरा ध्यान भारत की ओर लगाया। सन 1504 में उसने काबुल पर कब्जा कर लिया और पड़ोसी सफ़िद और तुर्क साम्राज्य से सहायता प्राप्त करने के बाद भारत को जीतने की योजना बनाने लगा। बाबर 1519 में चिनाब नदी तक पहुंच गया, जो अब पाकिस्तान में है। सन 1524 तक उसका उद्देश्य सिर्फ पंजाब तक अपने शासन का विस्तार करना था। उस समय उत्तर भारत पर दिल्ली सल्तनत का शासन था और दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी। बाबर जानता था, अगर भारत में राज करना है तो पहले दिल्ली पर कब्जा करना होगा। बाबर 20 अप्रैल 1526 को पानीपत पहुंचा और वहां पर इब्राहिम लोदी की 1 लाख की विशाल सेना पहले से ही तैयार खड़ी थी बाबर की सेना से युद्ध करने के लिए। बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना से काफ़ी कम थी, पर बाबर इस बार पूरी तैयारी के साथ आया था। वह अपने साथ तोप भी लाया था। अगले दिन बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध को पानीपत का प्रथम युद्ध कहा गया। बाबर ने पहली बार भारत में युद्ध में तोपों का प्रयोग करना शुरू किया। इब्राहिम लोदी तोप के बारे में जानता नहीं था, उसके पास तोप भी नहीं थी, इसीलिए बाबर की तोपों के सामने इब्राहिम लोदी की सेना कमज़ोर पड़ गई। जल्द ही बाबर ने इब्राहिम लोदी को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत हुई और भारत में लोदी वंश का खात्मा हो गया। अब बाबर ने भारत में एक नए साम्राज्य यानी मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। इस युद्ध के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। अब बाबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा के रूप में राजपूत राजा राणा सांगा खड़े थे। बाबर और राणा सांगा दोनों ही साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। राणा सांगा को दिल्ली में शासन करने के लिए बाबर को हराना था और बाबर को पूरे उत्तर भारत में शासन करने के लिए राणा सांगा को हराना जरूरी था, जिसके फलस्वरूप बाबर और राणा सांगा के बीच 16 मार्च सन 1527 को घमासान युद्ध हुआ। इसे खानवा का युद्ध कहा गया। राणा सांगा को विश्वासघात का सामना करना पड़ा। हिंद प्रमुख सिलहादी 6000 सैनिकों की टुकड़ी के साथ बाबर की सेना में शामिल हो गया। इस तरह राणा सांगा खानवा का युद्ध हार गए। बाबर ने युद्ध जीतने के बाद भी राणा सांगा की युद्ध कौशल की प्रशंसा की। बाबर ने राणा सांगा और कृष्णदेव राय को 2 सबसे महान हिंदू राजा बताया।
खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई। बाबर ने 29 मार्च सन 1528 को मेदिनी राय के विरुद्ध आक्रमण किया। इसे चंदेरी का युद्ध कहा गया। इस युद्ध में भी बाबर की जीत हुई। ठीक एक साल बाद बाबर ने अपना अंतिम युद्ध 6 मई सन 1529 को अफगानों के खिलाफ लड़ा। इस युद्ध में भी बाबर की जीत हुई। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर सन 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। इस प्रकार मुगल सम्राट बाबर का शासनकाल सन 1526 से 1530 तक का रहा। कलंदर की उपाधि भी बाबर को ही दी गई थी। दोस्तों, वीडियो के अगले पार्ट में मुगल सम्राट हुमायूं के बारे में जानेंगे, तो अगला पार्ट देखना न भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।